हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, फाइनली हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे थीम नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में। ये थीम जो एनसीईआरटी थीम 1 एनसीईआरटी है, जो एंशियंट इंडिया की एनसीईआरटी है, क्लास 12 की, इसका लास्ट चैप्टर है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, यूपीएससी से बोले, या कहीं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझे, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। एक अजीब सी बात यह है कि इन चैप्टर्स के नाम आप देखो तो क्या दे रखे हैं, मतलब थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो काफी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये क्या है, कैसे नाम है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली फॉलो नहीं करिए, थीम फॉलो करिए। और जहां तक मुझे याद है, मैं फ्रेंड्स आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगेन मैं एग्जाम्स में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। क्लास 12 में तो ऑफ कोर्स यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी थीम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया इस टाइम में थिंकर्स की क्या थिंकिंग थी, बिलीव्स क्या थे, स्तूपा जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बनाया गया, क्या सोच के बनाया गया। राइट, क्वेश्चंस भी वैसे आ रहे हैं। एक और चीज पे जो आजकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं वो है कल्चर। और आप देख ही सकते हैं, इस चैप्टर के नाम में ही जुड़ा हुआ है कल्चरल डेवलपमेंट्स। तो आप समझ ही सकते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ साथ हम एक और चीज अगर देखें तो वही बात यहाँ पे बार बार आ रही है, 600 बीसीई से 600 सीई, जिसको सिक्स सेंचुरी सी बीसीई से सिक्स सेंचुरी सीई भी आप लिख सकते हैं। ऐसे लिखा जाता है, सिक्स सेंचुरी, राइट। या सेंचुरी में सीई, मतलब सेंचुरी पूरा ही लिख सकते हो आप। एग्जाम में टाइम कम हो तो ऐसे शॉर्ट में लिखना, आगे बढ़ना। सीई को एडी भी लिख सकते हैं, करेक्ट। ये चीजें हैं। और जैसे आप यहाँ पे देखिए, थिंकर्स थिंकर्स में यहाँ पे बात आएंगी, किन की बात आएंगी, यहाँ पे लोग सोचने लगे इस टाइम में इंसान काफी सोचने लगा। आपको दिखेगा इस टाइम में काफी सारे थिंकर्स आएंगे। जैसे प्रोमिनेंट एक नाम हो गया बुद्धा, ठीक है। और नाम कौन से हो गए, महावीर। तो उनके थिंकर्स हैं, उनकी डिस्कशंस हैं, और भी लोग हैं, लेकिन ये मेन रहेंगे आपके लिए। उसके साथ साथ बिलीव्स आप देखें, लोगों के बिलीव्स क्या है, बिलीफ चेंज भी होंगे। ये अच्छी बात, ये बहुत सारे बिलीव्स, आजकल का जो इंडिया है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इस पीरियड से। बिलीव्स क्या क्या है, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, राइट। उसके साथ साथ और भी आपको दिखेंगे, फैटलिस्ट दिखेंगे, मेटीरियलिस्ट दिखेंगे, करेक्ट। उसके साथ साथ क्या, बिल्डिंग्स काइंड ऑफ वर्ड देखा, बिल्डिंग से क्या मतलब है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की बात आती है, और आर्किटेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज आप यहाँ पे देखें, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम पे आर्किटेक्चर बने और जो अभी तक हैं प्रेजेंट, वो इसी पीरियड में बने। जैसे एग्जांपल क्या क्या है इसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगा। आर्किटेक्चर में जैसे आप देखिए, स्तूपास बने हैं। कहाँ कहाँ बने हैं स्तूपा, जैसे बहुत ही प्रोमिनेंट यहाँ पे सांची, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अमरावती, सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। अमरावती कहाँ पर है, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में, कमेंट सेक्शन में लिखे। अमरावती तेलंगाना में है या आंध्र प्रदेश में है। और अगर आप चेक कर रहे हो तो ये भी चेक करना, तेलंगाना की नई कैपिटल का नाम क्या होगा। उसके साथ साथ आप इस टाइम पीरियड में देखो तो अशोक मौर्यन पीरियड आएगा। मौर्यन पीरियड जिसमें काफी सारे स्तूपास, अशोका के कहे जाते हैं, हजारों स्तूपा बना दिए उन्होंने। और पटना, जिसको पाटलिपुत्र भी कहा जाता था उस टाइम में, इस टाइम में आपको मौर्यन पैलेस दिखेंगे। ठीक है, मौर्यन पैलेस वगैरह दिखेंगे आपको, आर्किटेक्चर दिखेंगे, मौर्यन आर्किटेक्चर, राइट। उसके साथ साथ आप आगे चल के देखें तो कुशाना पीरियड आएगा, इंडो ग्रीक पीरियड आएगा। ठीक है, कुशाना पीरियड, इंडो ग्रीक पीरियड। मतलब फॉरेनर्स आए थे इंडिया में, जिनको शाकास थे, कुशानास थे, इंडो ग्रीक्स थे, राइट। तमिलनाडु एनसीईआरटी का मैंने लिंक दे रखा है नीचे, वहां पे आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं अगर आपको कुछ भी डिटेल में पढ़ना है तो, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो कुशाना पीरियड में आप देखिए तो इंडिया में गंधारा आर्ट बहुत ज्यादा होगा, नॉर्थ इंडिया में, राइट। गंधारा आर्ट जिसमें बुद्धा की काफी सारी पेंटिंग्स हैं, बुद्धिज्म स्पेशली। फिर मथुरा आर्ट दिखेगा, मथुरा आर्ट में आपको जैनिज्म, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म, तीनों रिलीजन्स का दिखेगा। उसके साथ साथ अमरावती आर्ट भी आपको दिखेगा। इन सब के आपको काफी सारी चीजें दिखेंगी। जब ये पीरियड चल रहे थे तो आपको दिखेगा इंडिया में साथ साथ अजंता केव्स भी डेवलप होना शुरू हुई, ओल्डेस्ट केव्स। और ये हजारों साल तक डेवलप होती रही, 100,000 साल तक। ठीक है, ये मतलब प्री क्रिश्चियन एरा, मतलब 1 बीसीई से पहले ही बनना शुरू हो गए थे ये सब। ठीक है, अजंता केव्स, और फिर बनते गए। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा जो काम किया है वो आपको दिखेगा कि गुप्तास और वकाटकास ने किया है। वकाटकास, हाँ, इनका ज्यादा डिस्कशन नहीं है इस बुक में वकाटकास का, लेकिन मैं बता दूं, अजंता केव जो है, जो मध्य प्रदेश में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें वो बनना शुरू हुई। सबसे पहले अजंता केव्स बनेगी, उसके बाद आप देखोगे एलोरा केव्स बनी है, बाघ केव्स बनी है। बाघ कहाँ पर है, शायद गुजरात में या मध्य प्रदेश में, चेक करके बताओ आप। उसके बाद और केव्स बनी है आपको दिखेंगी।
इंडिया में ऑल ओवर इंडिया आपको काफी सारी केव्स दिखेंगी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा उड़ीसा में जाने की कोशिश करें, अब इसको उड़ीसा बोला जाता है, ठीक है, उड़ीसा में भुवनेश्वर, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आपको दिखेगी, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आपको दिखेंगी। मैं आर्किटेक्चर में जा रहा हूँ क्योंकि देखिए क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए अच्छे से समझना जरूरी है। और आप काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, नोट्स अपने बनाते रहो साथ साथ। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन दिखेगी किसकी, किंग खरेवाल की, है ना। उदयगिरी खंडागिरी केव्स दिखेंगी। यह हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है इनके सामने ही है, उदयगिरी खंडागिरी केव्स। जब मैंने मॉडर्न पीरियड बताया तो मॉडर्न पीरियड में आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि मॉडर्न पीरियड में ही अशोका एडिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया दिखेंगे। अशोका रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, मेजर एडिक्ट्स, माइनर एडिक्ट्स सब दिखेंगे। उड़ीसा में भी जैसे आप देखो धौली है ना, धौली एक जगह है, जौगढ़ है, ये दोनों उड़ीसा में है। ऐसे ऑल ओवर इंडिया आपको दिखेंगे। मस्की कर्नाटक में हो गया, दिल्ली के आसपास भी आपको दिखेंगे, है ना। तो ये सब चीजें हैं, कुशाना पीरियड में ये सब डेवलप हुआ। आप देखिए अगर सातवाहन जो थे वो कंटेम्पररी थे, किसके कंटेम्पररी मतलब साथ साथ, ठीक है। सातवाहन के साथ साथ कौन थे, तो सातवाहन किसके साथ साथ थे, कुशाना पीरियड में। इस टाइम में आपको दिखेगा काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं डेक्कन में। ज्यादातर आपको जैसे इंस्क्रिप्शन ही मिलेंगी, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन ही मिलेंगी, राइट। तो ये चीजें हैं मेनली। फिर आप देखोगे गुप्ता पीरियड में आप नोट करोगे टेम्पल्स बनना शुरू होंगे, ठीक है। नागर स्टाइल आपने सुना होगा, नॉर्थ इंडिया का स्टाइल, नागर स्टाइल के टेम्पल्स बनना शुरू होंगे मेनली गुप्ता पीरियड में आपको दिखेंगे। और आप देखोगे टेम्पल्स जो बनना शुरू हुए इंडिया में वो सबसे पहले वो इसी पीरियड में बनना शुरू होंगे। इससे पहले महायान बुद्धिज्म जब आया था, महायान बुद्धिज्म क्या होता है कैसे होता है ये पढ़ेंगे। हीनयान महायान दो फॉर्म में बुद्धिज्म को डिवाइड किया जाता है। महायान बुद्धिज्म में सबसे पहले टेम्पल्स बनना शुरू हुए थे जो बुद्धिज्म पे डेडिकेटेड थे, बुद्धिज्म पे डेडिकेटेड थे, ठीक है। चैत्याज आप कह सकते हो, चैत्याज पढ़ेंगे, चैत्याज भी क्या होते हैं। तो ये सब चीजें आपको दिखेंगी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, राइट। ओवरऑल डेवलपमेंट ये हुआ है। तो मैंने किस पीरियड की बात करी, मैंने 600 बीसी से लेके 600 बीसी में क्या था, 600 बीसी में तो बुद्धा पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। बुद्धा पैदा होंगे इसके बाद, फिर बहुत सारी चीजें नहीं, बुद्धा पैदा हुआ है, महावीर का जन्म पहले हुआ। हाँ एग्जैक्टली क्या है ये नोन नहीं है, लेकिन अंदाजतन लगाया गया कि महावीर का थोड़ा पहले हुआ, बुद्ध का थोड़ा बाद में हुआ, दोनों लेकिन एक दूसरे के कंटेम्पररी थे साथ साथ। उसके साथ आप देखोगे उसी टाइम पीरियड में, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इसे, ठीक है। आपने नोट कर दिया हो तो इसे क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले बुद्धा का जन्म हुआ, बी लिख दे रहा हूँ बस शॉर्ट फॉर्म में। महावीर का आप अपने नोट्स में पूरे फुल फॉर्म लिखना, ठीक है, नोट शॉर्ट मत बनाया करो कभी भी। फिर आपको दिखेगा कि इस टाइम में महाजनपदा पीरियड आया, महाजनपदा, ठीक है। महाजनपदा पीरियड जिसमें 16 महाजनपदा थी। सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपदा कौन सी थी, सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपदा थी मगध, करेक्ट। ये आपको याद रखना होगा। फिर ये सब चीजें चलेंगी, फिर अलेक्जेंडर का इन्वेजन होगा, अलेक्जेंडर का इन्वेजन होगा इंडिया में। सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्वेट कर पाए थे उस टाइम में, नंदास थे इंडिया में, नंदास। नंदास कहाँ पे थे, नंदास मगध के रूलर्स थे। और नंदास को हटने के बाद आए थे मौर्यंस। जो अलेक्जेंडर थे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही आ पाए थे, नॉर्थ वेस्ट में भी आप देखो तो पंजाब रीजन तक, उसके आगे वो नहीं आ पाए थे, ठीक है। और उनके बाद थोड़े टाइम बाद अलेक्जेंडर की डेथ हो जाएगी, यंग एज में, 30s में ही कुछ डेथ हो गई थी उनकी। फिर मौर्यन आए थे, मौर्यन के बाद और भी लोग आए थे, शुंगास वगैरह, मैं उनको मेंशन नहीं कर रहा अदरवाइज तो थोड़ी ज्यादा ही डिटेल हो जाएंगी। मौर्यन के बाद आप देखोगे कि ये नॉर्थ इंडिया में ग्रीक्स आएंगे, इंडो ग्रीक्स आएंगे, आईजी लिखते रहो, इंडो ग्रीक्स, प्रतिहार, प्रतिहांस, या इसको नोट मत ही करो क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साकास आप लिख लो, राइट। उसके बाद कुशानास लिख दो। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और यहाँ पे आप देखो तो सातवाहन कहाँ पर है, डेक्कन में, सब साथ साथ है। उसके साथ साथ आप देखो तो किंग खरेवाल भी आ जाएंगे, कहाँ पे, किंग खरावेला, कहाँ पे, उड़ीसा में। बड़े स्ट्रॉन्ग रूलर थे, बड़े स्ट्रॉन्ग। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, स्पेशली आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, किंग खरेवाल के बारे में अच्छा सा पढ़ लेना, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उड़ीसा जाओ तो विजिट भी कर लेना इस जगह को, बढ़िया सी है ना। और आप देखो तो शुंगास कहाँ पे आए, शुंगास कहाँ पर आए, शुंगास ये इन एंड अराउंड बिहार रीजन आप देखो ना, तो वहां पे शुंगास आएंगे। तो ये सब कंटेम्पररी थे एक साथ, ठीक है। ये सब चलते रहेंगे काफी टाइम तक, उनका चलता रहेगा पीरियड। और भी रूलर्स थे, मैं उनको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। फिर इनके बाद मेनली आप देखोगे तो गुप्ताज आएंगे, राइट, गुप्ताज आएंगे। ये ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल अगर आप साउथ इंडिया में जाओ, बिल्कुल आप अगर साउथ इंडिया में जाओ तो 200 बीसी से लेके 200 सीई तक
संगम लिटरेचर, संगम पीरियड चलेगा, ठीक है, संगम पीरियड चलेगा, संगम। उस इस संगम पीरियड में भी ये पांड्या रूलर्स ने, पांड्या रूलर्स के पैट्रोनेज में संगम पीरियड चलेगा, पांड्या रूलर्स के पैट्रोनेज में संगम पीरियड चलेगा, ठीक है। इसी टाइम में चोला चेरा पांड्यास भी थे, चोला चेरा पांड्या, मौर्यन पीरियड से लेके इस पीरियड, देखो अब कंटेम्पररी पीरियड है ना, 200 बीसी से 200 सी, चोला चेरा पांड्यास भी थे। ये वाले चोला और आगे जो चोला आएंगे, जैसे राजा राजा चोला है, हाँ नाम में चोला है लेकिन उन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बस नाम सेम ले रखा है, ठीक है, नाम सेम इसलिए ले रखा है जिससे इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे धूम सीरीज है, धूम 3, धूम 2, धूम 4 है ना, और ये धूम सीरीज, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नाम से क्या हो रहा है, फिल्म बिक रही है, तो इसीलिए आप इसको समझ सकते हो। चोलास जो आएंगे प्री क्रिश्चियन एरा में, और जो चोलास आएंगे 1000 के आसपास, 1000 BC के आसपास, राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला, उन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नाम सेम है, ठीक है। तो इस चोला चेरा पांड्या इस टाइम में भी थे। उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो पल्लवास आएंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुप्ता पीरियड में, और हम सिंस बात कर रहे हैं 600 BC से लेके 600 CE तक, तो पल्लवास 600 CE तक थे, ठीक है, जब पल्लवास थे, तो इसके आगे मैं बात नहीं करूंगा। इसके आगे आपको दिखेगा कि साउथ इंडिया में चोलास भी आए थे, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम बुक पे वापस आ रहे हैं, तो ये चीजें हुई इसमें। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हम, जैसे मैं बाकी टाइम में पढ़ाता क्या हूँ, इधर भी पढ़ाऊंगा। ये सांची का दे रखा है, सांची स्तूपा, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसी काफी सारी पेंटिंग्स दिखेंगी। तो यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, ज्यादा कुछ आपको इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आइडिया लग जाएगा। Yes, now it's fine. The sources that historians use to reconstruct this exciting world of ideas and beliefs include Buddhist, Jaina and Brahmanical text. ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली, जैन टेक्स्ट प्राकृत, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट संस्कृत में ज्यादातर लिखे गए, as well as a large and impressive body of material remains including monuments and inscription. Among the best preserved monument of this time is the stupa at Sanchi. राइट, दिल्ली से आप सांची की ट्रेन, दिल्ली से आप भोपाल की ट्रेन पकड़ोगे तो आपको रास्ते में भी दिखेगा ये, जो यहाँ पे भी मेंशन है, सांची इन द 19th सेंचुरी। तो ये शाहजहां बेगम है, दिख रहा है आपको, इन्होंने काफी हेल्प करी इसको प्रिजर्वेशन में, तो आपको दिख रहा है कि एक मुस्लिम रूलर हेल्प कर रहा है। तो मतलब आप देख सकते हो पूरा का पूरा हमारी हिस्ट्री कैसी रही है, कि ज्यादा रिलीजन का इतना लेना देना नहीं था, आजकल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया हिसाब। तो शाहजहां बेगम है, इन्होंने काफी हेल्प करी। द मोस्ट वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग्स इन द स्टेट ऑफ भोपाल आर एट सांची कनाखेरा, a small village under the brow of a hill some 20 miles नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल, which we visited yesterday। तो ये किसकी है, शाहजहां बेगम की डायरी से लिखा गया है। We inspected the stone sculptures, statues of the Buddha and ancient gateway. The ruins appear to be the object of great interest to European gentlemen. Of course, उनको काफी इंटरेस्ट था, यूरोपियंस ने काफी हेल्प भी करी है प्रोटेक्शन में। मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम, इनका काफी अच्छा रोल है इंडिया को प्रोटेक्ट करने में, है ना। Stayed several weeks in the neighborhood and examined these ruins most carefully. He took drawings of the place, deciphered the inscription, deciphered मतलब inscription को समझा और उसका मतलब निकाला, wrote chefs down these domes. The result of his investigations were described by him in an English work. तो ये शाहजहां बेगम ने लिखा है। और नवाब ऑफ भोपाल थी किस टाइम में, 1868 से लेकर 1901। आप सबको पता ही होगा कि प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी इंडिया में 500 से ज्यादा, तो एक प्रिंसली स्टेट ये थी। तो ये सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे वगैरह में इन चीजों को मेंशन कर सकते हो कि कैसे एक शाहजहां बेगम लेडी ने प्रोटेक्शन में हेल्प करी, है ना। और पढ़ते हैं इस चीजों में, ठीक है, और आगे हम देखते हैं शाहजहां बेगम का थोड़ा सा और रोल आपको दिखेगा। इनफैक्ट द फ्रेंच सॉट शाहजहां बेगम्स परमिशन टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे। तो शाहजहां बेगम से परमिशन मांगी थी फ्रेंच ने कि हमें ये गेट जो है ना, वो हमें यूरोप फ्रांस में ले जाने दो। ऐसे ही ब्रिटिशर्स भी काफी कुछ जो है इंडिया से ले जा चुके हैं। कहाँ पे ले गए, वो ले गए लंदन के म्यूजियम। आप लंदन के म्यूजियम में जाओगे आपको मिलेगा, बहुत ही पॉपुलर म्यूजियम है, लंबी लाइन लगती है यहाँ पे टिकट की भी, इतना पॉपुलर म्यूजियम है। तो ब्रिटिशर्स की आपको एक आदत दिखेगी, है ना। वो क्या करते थे, वो सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देते थे और जो जो उनकी चीजें होती थी अपने म्यूजियम में रखते हैं, तो आपको दिखेगा वहां पे।
तो which was best preserved to be displayed in a museum in France. तो फ्रांस ने मांगा था. For a while, some Englishmen also wanted to do the same, but fortunately, both the French and English were satisfied with carefully prepared plaster cast copies, and the original remained at the site, part of the Bhopal estate. इसका कहने का क्या मतलब है? पहले तो सोचा फ्रांस ने और ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने, कि हम ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उठा के ले जाते हैं यूरोप. कैसे ले जाएंगे? प्लेन तो हुआ नहीं करते थे, शिप में ले जाएंगे. लेकिन उन्होंने समझा, अच्छा हुआ समझ लिया उन्होंने, कि अगर हम इसको ले गए तो ये साइट जो है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जो लॉन्ग हिस्ट्री है उसको समझना बहुत टफ हो जाएगा. क्योंकि देखिए, कोई चीज अगर अपनी जगह पे रहे तभी वो सही रहती है, राइट? ऐसा थोड़ी ना कि आप चीज उठा के ले जाओगे. ऐसा थोड़ी ना आपको ताजमहल अच्छा लगा, ताजमहल उठा के ले गए, है ना? तो जिसकी जो जगह है वो वहीं पे रहे, वही सही रहता है. वही फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने सोचा और सही डिसीजन लिया. उन्होंने क्या करा, उनकी प्लास्टर कास्ट कॉपी बना के ले गए. प्लास्टर कास्ट कॉपी, ठीक है. लेकिन स्टिल कुछ कुछ चीजें आपको दिखेंगी इंडिया में जो वो ले जा चुके हैं, जो वो ले जा चुके हैं. ऐसी कौन कौन सी चीजें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आप सबको खुद ही पता होनी चाहिए. The rulers of Bhopal, Shahjahan Begum and her successor Sultan Jahan Begum provided money for preservation of the ancient site. तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो उन्होंने मनी प्रोवाइड करी. No wonder then that John Marshall dedicated his important volumes on Sanchi to Sultan Jahan. तो सुल्तान जहां को काफी डेडिकेट किया जॉन मार्शल ने. जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन बहुत ज्यादा रोल है इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में. तो कुछ कुछ ब्रिटिशर्स की अच्छी चीजें भी है. So if the stupa complex has survived, it is in no small measure due to wise decisions and to good luck in escaping the eyes of railway contractors, builders and those looking for finds to carry away to the museums of Europe. तो बच गया हमारा स्तूपा. ऐसी हमारी काफी साइट्स बच गई हैं. यहाँ लिखा है कि भैया वो बच गए थैंकफुली. ये रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दिखा. ये रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, बड़ा फनी चीज है, इन्होंने काफी साइट्स डिस्ट्रॉय कर दी. इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी इन्होंने क्या करा, ईंटें वगैरह होती थी, लकड़ी होती थी, ये सब उठा के इससे रेल कंस्ट्रक्ट कर देते थे, है ना? तो स्तूपा बच गया. उसकी ईंटें वींटें उनको तो समझती ही नहीं. आज भी लोग हैं काफी जिनको समझ तो है नहीं. वो क्या करते हैं, ईंटें वगैरह जो पड़ी हैं पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइप की, स्टोन एज टाइम की, पूरा एंशिएंट इंडिया के टाइम की, उसको उठा उठा के अपना कुछ बना लेते हैं, है ना? तो ये चीजें होती रहती है. बिल्डर्स, इनको क्या पड़ी है, इनको तो बस नई बिल्डिंग बनाओ, पुराना एंशिएंट कुछ हिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो, इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है. तो एक तो भोपाल के जो रूलर्स थे उन्होंने काफी हेल्प करी, ब्रिटिशर्स ने भी काफी हेल्प करी, जैसे जॉन मार्शल ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने. उसके साथ साथ थोड़ा गुड लक भी था कि इनकी आंखों से बच गया. ये तो भाई वरना सब उड़ा लेते, पूरा का पूरा स्तूपा ही ले जाते. One of the most important Buddhist centers, the discovery of Sanchi, has vastly transformed our understanding of the early Buddhism. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आर्कियोलॉजी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आर्कियोलॉजी मतलब, जैसे आर्कियोलॉजी ये स्तूपा है, स्तूपा के ऊपर पूरी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, पेंटिंग्स हैं, एनग्रेविंग्स हैं, है ना? तो ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई है, बनी हुई है. तो ये जब आप पढ़ते हो, समझते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है. क्योंकि ये कभी चेंज नहीं हो सकता. देखो, किताबों में कुछ लिखा, किताबों में तो चेंज हो सकता है, ठीक है, किताबों में गलत भी लिख सकता है, किताबों में बायस भी होता है किसी की तरफ. लेकिन जो हमारे आर्कियोलॉजी में लिखा होता है ना, वो कोई बायस नहीं होता. तो फाइनली ये ग्रेट स्तूपा है. ये आपको दिखेगा, ये सांची का ग्रेट स्तूपा है. ऐसा दिखता है ना, बॉल जैसा दिख रहा है. खंडर बना हुआ है, पैसा है नहीं सरकार के पास. ऐसे ही है काफी साइट्स अच्छी अच्छी खंडर बनी हुई है. तो Great Stupa at Sanchi, if you travel from Delhi to Bhopal by train, you will see the majestic Stupa complex on top of a hill, crowning it as it were. If you request the guard, he will stop the train at the little station of Sanchi for 2 minutes, enough time for you to get down. As you climb up the hill, you can see the complex of structures, a large mound, other monuments, including a temple built in the 5th century. तो इसके साथ में एक टेम्पल भी बना दिया जो 5th सेंचुरी में बनाया गया. वैसे तो ये ग्रेट स्तूपा जो है, ये प्री क्रिश्चियन एरा का बना हुआ है. अशोका ने भी इसको काफी रिपेयर कराया, राइट? एग्जैक्टली किसने बनाया नहीं पता, लेकिन रिपेयर मल्टीपल लोगों ने कराया. अशोका ने भी करवाया है. तो अगर आप दिल्ली से भोपाल ट्रेवल करोगे तो भोपाल आने से पहले आपको ये स्तूपा दिखेगा. आप गार्ड से रिक्वेस्ट कर सकते हो. मेरे को तो नहीं लगता ट्रेन रोकेगा, इन्होंने बोला है रोक देगा, मेरे को नहीं लगता. आप अगर उनसे बोलोगे ट्रेन रोकने को तो वो रोकेगा, ठीक है? तो एनीवेज, तो भाई ये कुछ चीजें देख के कंपेयर व्हाट शाहजहां बेगम डिस्क्राइब विद what you see in figure 4.3. What similarities and differences do you notice? समझिए, पढ़िए, डिस्कस करिए एक दूसरे से, कमेंट सेक्शन में लिखो कि शाहजहां बेगम ने जो ऊपर लिखा था और जो ये फिगर है, इन दोनों में आपको क्या सेम चीजें दिखती हैं.
या डिफरेंसेस दिखते हैं। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट, व्हाई वाज द माउंट बिल्ट, व्हाट डिड इट कंटेन, भाई क्या लगता है क्या होगा इसके अंदर? Why is there a stone railing around it? Who built the complex or paid for its construction? When was it discovered? There is a fascinating story that we can uncover at Sachi, for which we must combine information from text, sculpture, architecture, and inscription. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको टेक्स्ट से मिलेंगे, स्कल्पचर से मिलेंगे, आर्किटेक्चर से मिलेंगे, इंस्क्रिप्शन से मिलेंगे। तो हम थोड़ा सा अर्ली बुद्धिज्म का थोड़ा बैकग्राउंड यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, ये हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर खत्म हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे नीचे और चीजों की, आपको यहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में काफी सारा पता चलेगा, और भी हम देखेंगे डिबेट्स वगैरह, फिर स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे, टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू एंड टेक केयर।